फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो शाह खूबा वो जाने जाना, वो शाह खूबा वो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नादर रसूल मकबूल बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की साज़िश करते हैं मोहतरम जनाब साबर कमाल वट्टू साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे हैं। भरे खजाने लुटा रहे हैं। निगाहे रहमत उठी हुई है, ना उनके जैसा अजीम देखा, ना उनका दुर्गे यतीम देखा। ना उनके जैसा अजीम देखा, ना उनका दुर्गे यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, और बरोज़ महशर मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले कि इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला
बैठे हुए हैं। के बदमाशों और मुल्क को लूटने वालों को खात्मे किए बगैर नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब अपना काफिला अज़्मा यकीन से निकलेगा, जहां से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे अजीज साथियों, ये क्या टोपी ड्रामा है? ये कहते हैं तख्ता सितम पर बैठने वालों, अस्तगफार दुआई है। आग लगाकर पूछ रहे हो किसने आग लगाई है? आग लगाकर पूछ रहे हो किसने आग लगाई है? आज हमारी रुसवाई पर कादर हो मुख्तार हो तुम, कल पढ़ना तारीख उठाकर किसकी हुई रुसवाई है। हर पे शिकायत पे कदगन है, बोलने का हक छीन लिया, फिर भी है इल्जाम हम ही पर, हमने बात बढ़ाई है। मेरे नौजवानों, आप कलमे वाला विर्द करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते हुए इन अमेरिका के गुमाश्तों से, पाकिस्तान को लूटने वालों से पाकिस्तान को बचा के दम लेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजलो करम से अपने मजलूमों का, अपने शहीदों का खून माफ नहीं करेंगे, खून माफ नहीं करेंगे, खून माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है। पूरे नारों से, पूरी कुव्वत से जवाब दीजिए। लगता है स्पीकर थक गया है। अल्लाह का कानून है, ऐसे हक नहीं मिलता। इन डाकुओं, इन चोरों बदमाशों से हक छीनने के लिए पूरी कुव्वत से जवाब दो गुजरांवाला, पूरी कुव्वत से इन क़यादत को बताओ कि गुजरांवाला के पहलवान पूरी कुव्वत से जवाब देते हैं। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। अस्सलामु अलैकुम। इनकलाब क्या है? एक अमन का पयाम है। आप जहां में है ये गम, आपकी भरपूर तालियों में रह गया तो रह गया। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के मरकजी सरबराह मोहतरम जनाब शेख रशीद साहब अनकरीब पंडाल में दाखिल होने वाले हैं। खड़े होकर उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। उनके साथ पीटीआई के रहनुमा मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबका गवर्नर पंजाब, भरपूर तालियों में अपने होने का सबूत दीजिए। भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। ये कारवां है कुछ वो अमन का सफीर है। मोहब्बतों का उसकी आज एक जहां सीर है। जो मीर कारवां
हाज़िर मोहतरम, पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला गुजरांवाला की तरफ से आज की इस अजीमुश्शान रैली और धरने में तशरीफ लाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, अवाम की दिलों की धड़कन, अवामी लीडर, मेरी मुराद मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब को गुजरांवाला आमद पर भरपूर तालियों से वेलकम कहते हैं। इनके साथ साथ हमारे हाफिज अजीज मेहमान, पाकिस्तान की पहचान, साबका गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुमाया नाम, मेरी मुराद मोहतरम मकाम चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को गुजरांवाला आमद पर खुशामदीद कहते हैं। तमाम अवाम से गुजारिश है आप तशरीफ रखें। जो स्टेज के सामने दोस्त खड़े हैं वो तशरीफ रखें। कैमरों के सामने से झंडे नीचे कर लें। हाज़िर मोहतरम, अल्लाह के फजल करम से ताजदारे कायनात के ननैने पाक का सदका और हमारे अजीम कायदे पाकिस्तान, कायदे तहरीक शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का ये बेपया फैज है, उनकी नजर करम है कि आज शेरावाला बाग के अलावा जीटी रोड पर गोदरावाला अड्डा तक अभी तक लाइनों में लोग चलकर पंडाल करवा रहे हैं। अब बिना तखीर मैं गुजारिश करता हूँ सैयद ताहिर अहमद शाह साहब सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो तशरीफ लाए, हम खुशामदीद भी कहते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। मोहतरम जनाब ताहिर शाह साहब। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेचाए जा दे आए, दिल वालों कूचाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस दर्द से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जा की कोई बात नहीं। इंतहाई काबिल एहतराम कायदे मोहतरम, कायदे इनकलाब, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, पार्लिमानी सियासत के अमीन जनाब शेख मोहम्मद रशीद साहब, चौधरी खुरम नवाज गंडापुर और दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ कारकुनान मोहतरम पाकिस्तान अवामी तहरीक, मैं आज आप सबको इस कामयाब किसास रैली पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, इतनी खूबसूरत पुरअमन रैली निकाली जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान कारकुनान, इसके साथ मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि मौजूदा जालिम हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। ये दौर इस्तबदाद अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। मियां नवाज शरीफ तुम्हारा तख्त से तख्ता की तरफ सफर शुरू हो चुका है और इस तरह की किसास रैलियां यह साबित करती है कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मुअज़्ज़ज़ कारकुनान, ये काफिला रुकने वाला नहीं है, ये काफिला थमने वाला नहीं है।
से निकलेगा। वतन की खाक पर मुझे एड़ियां रगड़ने दो, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। मैं इसके साथ अपनी बात को समेटते हुए आखिर में इंतहाई अहम करता हूँ और ज़र्बे अज़ब के हीरो जनाब रहील शरीफ से आज सोच के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ और कहता हूँ कि जनाब कायदे मोहतरम, जब तक FIR पे अमल नहीं होता वो FIR की हैसियत महज एक कागज के टुकड़े की मानद होती है। उस पर अमल होने के बाद ही मजलूमों को इंसाफ और क़िसास मिलता है और ये क़िसास और इंसाफ मुआशरे की जान होती है। ये क़िसास और इंसाफ ममालिक की जान होती है, मुआशरे की आन होती है, वरना हुक्मरानों के हाथ रोकने वाला कोई नहीं होता है। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ और रहील शरीफ से भी कहता हूँ कि जहाँ आपने FIR दर्ज करवाई है वहाँ शफाफ ट्रायल भी करवाओ और नवाज शरीफ फैमिली को तख्ता से कोई नहीं बचा सकता है। ये जुल्म का दौर खत्म होने वाला है, ये खून रंग लेने वाला है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, आवाज से अंजाम तलक खून फिर खून है। सोच शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाए तो मिटाए ना मिटे, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना दबे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाम के साए जो सूरज को छुपाने निकले, शाम के साए जो सूरज को छुपाने निकले, हम दिया लेकर अंधेरों को मिटाने निकले। उनका किस्सा, वो बहते खून का किस्सा तुम्हें जीने नहीं देगा, हमें मरने। बहते खून का किस्सा तुम्हें जीने नहीं, ये उखड़ी सांस तुमको फिर लहू पीने नहीं देगी। वो 17 जून का किस्सा, वो बहते खून का किस्सा तुम्हें जीने नहीं देगा, हमें मरने नहीं देगा। सरजमीने गुजरा दिन गिरेबा चाक होना है तुम्हारा जालिमो एक दिन। ये उखड़ी सांस तुमको फिर लहू पीने नहीं देगी। वो 17 जून का किस्सा, वो बहते खून का किस्सा तुम्हें जीने नहीं देगा, हमें मरने नहीं देगा। सरजमीने गुजरावाला पर इंसानी सरों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, जिसमें किसान, मजदूर, वुकला, तलबा, ताजिर और फिर बहनों और बेटियों की एक कसीर तादाद तहद्दे निगाह फैला हुआ इंसानी सरों का यह समंदर आज नाम निहाद वजीर आजम और कातिल आजम के खिलाफ रेफरेंडम है कि आज तुमने अगर हमें किसास न दिया तो उस वक्त तक ये धरना नहीं उठेगा जब तक डॉक्टर दारुल कादिर से उठने का हुक्म नहीं देगा। बोलिए, बैठे रहोगे? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। डॉक्टर दारुल कादिर के ये नजरियाती फर्जंद, ये बेटे और बेटियां अपने कायद के एक इशारे अबरू के मुंतजिर हैं। ये तो उसकी तरबियत अमन है कि हम अपने जज्बात को अपने सीनों में लिए बैठे हैं, वरना हशर बपा करना हमसे तोड़ नहीं है और तुम्हारे मोहल्ला हमारी अप्रोच से तोड़ भी नहीं है। दोस्तान मोहतरम, सरजमीन गुजरावाला पर
आज जीटी रोड पर इंसानी सब आज डिमांड कर रहे हैं, और ये डिमांड पाकिस्तान के अदालतों से नहीं है, ये डिमांड जनरल रहील शरीफ से है कि जनरल रहील शरीफ साहब FIR सानिया मॉडल टाउन की भी आपने कटवाई थी, और आपकी सांस भी आप दिलवाइए। ये मजलूम 2 साल से इंतजार में थे कि शायद अदालतों में बैठे हुए लोगों के जमीन जाग जाए। जब लोगों के जमीन न जागे तो फिर कौम के बेटों और बेटियों को सड़कों पे आकर जनरल रहील शरीफ को ही पुकारना है कि जनरल साहब इन मजलूमों को सुनिए, जिनके 14 शहीद हो चुके। हमारी डिमांड है कि जस्टिस बाकर नजफी की कमीशन रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हलकों को मुजरिम करार दिया है, उसे फिलफौर शाया किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि ये भेड़ के लिबादे में भेड़िए कैसे छुपे हैं। दोस्ताने मोहतरम, पाकिस्तान अवामी तहरीक के ये कारकुन हैं, ये कहीं सरकारी महकमों के लाए हुए मुलाजिम नहीं हैं। ये पटवारियों की फौज जफर मौज नहीं है, ये सरकारी इदारों के लोगों की हाजिरी नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान है जो डॉक्टर तहरुल कादरी के एक इशारे के मुंतजिर हैं और डिमांड करते हैं कि हमें 14 शहीदों का किसास चाहिए। और शहीदों की रूह की डिमांड सुन लीजिए कि तेरी बंदूक की गोली मेरे सीने में उतरी है, तेरी बंदूक की गोली मेरे सीने में उतरी है, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं, मगर वो खून का धारा जो मेरे जिस्म से निकला तुझे ऐसी सजा देगा, तेरी नस्लें मिटा देगा। गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। आपके इन्हीं नारों की गूंज में दावते खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को। वो तशरीफ लाते हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन और तमाम जमातों के कारकुनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को, उनकी क़यादत को, कल जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में धरने दिए हैं, कामयाब प्रोटेस्ट किए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज की इस अजीमुश्शीन रैली पर भी मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ जंग जो है मेरे लिए सबसे अफजल रही है। इसीलिए मैं शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक उन शोहदा को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के शाना बशाना आपके साथ इस जंग में बराबर के शरीक होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने पैलेस्टाइन की आजादी के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए
बोस्निया के लिए, इराक के मुसलमानों के लिए, अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए जब मैं बरतानिया की पार्लियामेंट में था तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमेशा आवाज उठाई। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो जुल्म इंडिया की फौज मकबूजा कश्मीर में कर रही है, हम तमाम सियासी जमातें उसकी मजम्मत करती हैं और हुकूमत से भी कहते हैं कि अपनी दोस्तियां मोदी के साथ खत्म करके कश्मीर के लोगों की आजादी के लिए और उनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मेरे भाइयों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब मैं बरतानिया में था तो अल्लाह ताला के फजल व करम से स्कॉटलैंड की स्कॉटिश पार्लियामेंट में और बरतानिया की पार्लियामेंट में मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर वहां पर भी रेजोल्यूशन मंजूर करवाया था जिसमें इंडिया की मजम्मत की गई थी और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, आप अंदाजा कर लें कि लाखों और करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ हैं, लाखों आपके कारकुन हैं, 2 साल से आप जद्दोजहद कर रहे हैं। आपके लोगों को, हमारे लोगों को, उन शहीदों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस मुल्क में हर रोज जो हजारों लोगों का कत्ल हो रहा है और कातिल चोर डाकू इस मुल्क में दंदनाते फिरते हैं और पुलिस बदकिस्मती के साथ बजाय इसके कि वो मकतूलों के मजलूमों के साथ खड़ी हो, वो गुंडों चोरों बदमाशों के साथ खड़ी है। इसलिए कि हमने यहाँ पर पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया है। पुलिस के चूंकि अहकामात जो हैं वो अपने एमएनए एमपीए के अहकाम मानते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले मैंने 11 लोगों के जनाजे पढ़े जिनको टारगेट करके कत्ल किया गया था। मेरे भाइयों, उसमें से किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। एक खानदान के 2 लोगों को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले शहीद किया गया था और उसके मुद्दई मिर्जा तनवीर अहमद थे, लेकिन जब वो किसी प्रेशर में ना आए, उन्होंने अपना बिकने से इनकार कर दिया, तो कल उन जालिमों ने मिर्जा तनवीर जो के मुद्दई था उसको भी शहीद कर दिया गया है। मेरे भाइयों, हम सबको इकट्ठे मिलकर यूनाइटेड होकर यूनिटी शो कर इन शहीदों को इंसाफ दिलाना है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं शोहदाए मॉडल टाउन के शहीदों से वादा करता हूं, मैं उनके खानदान के लोगों से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इंसाफ होने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हमारी जंग जारी रहेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, हुकूमत ने एक जस्टिस पे मुश्तमिल एक बेंच बनाया था, जस्टिस बाकर, उसकी रिपोर्ट हुकूमत क्यों शाये नहीं कर रही है? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उस रिपोर्ट को शाये किया जाए और बिला ताखीर शाये किया जाए और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। आखिर में मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे करके, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इस मुल्क में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इस मुल्क में लोग इलाज मुआवजा की सहूलतें न होने की वजह से मौत की आगोश में जा रहे हैं। इस मुल्क में 11 लाख लोग गंदा पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हो गए हैं। लोग फाका कशी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट, इस मुल्क के जनरल, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क के सियासतदान अरबों डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर रखे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में तहरीक कसास भी कामयाब होगी और तहरीक एहतसाब भी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला ताखीर मोहतरम हम
मोहतरम जनाब राना नईम रहमान साहब साबका दिली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेज पर जाने के दिल के थागरी खुश आमदीद कहते हैं। हाजिर मोहतरम, हाजिर मोहतरम भाई, हाजिर मोहतरम बिला ताखीर निहायत अदब से दावत सुखन देता हूँ मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम मकाम जनाब खुरम नवाज गंडापुर साहब को भरपूर तालीम इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम जनाब खुरम नवाज गंडापुर साहब। कर रहे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो तहरीक क़िसास और तहरीक सालिमियत पाकिस्तान के एहतजाज के धरनों का दूसरा दिन है। आज गुजरांवाला के गयूर अवाम सड़कों पर निकल के ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के हर वर्कर का दिल डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दिल के साथ धड़कता है। मैं अपने मोहतरम दोस्त बड़े भाई मोहतरम शेख रशीद साहिब को पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पे आने पर खुशामदीद कहता हूं। ये जमहूरियत का सिपाही और इस सफर क़िसास में हमारा साथी जो निडर है और बेबाक है, इंशाअल्लाह इस सफर में कामयाबी तक हमारे साथ होगा। मैं यहां खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जुमला पार्टियों का जिन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी और जो आज हमारे साथ क़िसास कि इस मूवमेंट में शरीक हैं और हमारी आवाज के साथ आवाज मिला के चल रहे हैं। मैं खुसूसन ख्वातीन की उस कसीर तादाद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कसीर तादाद में शिरकत करके ये बावर कर दिया है कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के काफिले में जहां मर्द शामिल हैं तो उनके शाना बशाना उनकी बहनें, माएं और बेटियां अपना हक अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के इन जालिम हुक्मरानों के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। ये ना सिर्फ जालिम है बल्कि ये कातिल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को अपनी 35 साला इक़्तिदार में हर दौर में लूटा है,
दोनों हाथ से लूटा है और इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को, जिसको कायदे आजम के ख्वाब के मुताबिक एक फलाही इस्लामी रियासत होना था, एक गरीब और मफलूक हाल रियासत बना दिया है। हमने एक आजादी अंग्रेजों से ली थी, आज हमको पाकिस्तान को फिर इन जालिमों से दोबारा आजाद कराना है। ये अंग्रेजों और अमरीकनों के एजेंट, ये हिंदुस्तानियों के यार, ये मोदी के यार, मोदी से पगड़ियां बदलवाने वाले, जब इन्होंने घर में दावत दी मोदी सरकार को, उससे चंद घंटे पहले वही मोदी काबुल के पार्लियामेंट में पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। इन बेगैरतों को गैरत ना आई, इन बेगैरतों को गैरत ना आई, क्योंकि ये दिल से पाकिस्तानी नहीं है। फिर बांग्लादेश जाके मोदी साहब फरमाते हैं कि बांग्लादेश की आजादी हिंदुस्तान की मरहून मिन्नत है। गोया पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में हिंदुस्तान ने अपने किरदार का अलल ऐलान एतराफ कर लिया। इन बेगैरतों को फिर भी हया ना आई, इनको शर्म ना आई कि जो लोग पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम हैं वो लोग जिन्होंने तुम्हारा पाकिस्तान तोड़ा, ये बेगैरत फिर भी गैरत में ना आए। आज एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तानी कहते हुए मुझे शर्म आती है, पार्लियामेंट में बैठकर बकवास करता है और पाकिस्तान फौज को बुरा भला कहता है। ये फौज हमारी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने इस फौज में खिदमत की है, ये फौज पाकिस्तान की है और जो इस फौज को गालियां देगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। सरकारी अहलकार कहते हैं कि अचकजई के दोस्त, इसके रिश्तेदार गैर मुल्कियों के लिए जाली शनाख्ती कार्ड जोर से बनवा रहे हैं। गैर मुल्की एजेंटों और जासूसों को शनाख्ती कार्ड दिलवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जब कुलभूषण की बात आती है तो मैं टेलीविजन पे बारहा ये कह चुका हूं, कोई वफाकी वजीर यहां आपके गुजरांवाला के किसी वफाकी वजीर को, अगर वो अपने बाप का बेटा है, अगर गैरत रखता है, कुलभूषण को गद्दार कहे, पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद दे कुलभूषण को पकड़ने पर, और हिंदुस्तान की मुजम्मत करे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में कुलभूषण को भिजवाया, इससे बड़ा क्या सबूत है? इससे बड़ा क्या सबूत है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है? जब भी नवाज शरीफ के इक्तदार को खतरा पहुंचता है तो उसके एजेंट बरसरे पैकार हो जाते हैं, बरसरे पैकार हो जाते हैं और
पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तान की फौज मुतहर्रिक हो जाती है, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बोल उठता है, पाकिस्तान के अंदर धमाके होने शुरू हो जाते हैं। अरे लोगों, पहचानो, इन बैरूनी दहशतगर्दों में और इन अंदरूनी दहशतगर्दों में वो रिश्ता है जो खामंद और बीवी के दरमियान होता है। ये एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए अगर हमने बैरूनी दहशतगर्दों को मात देनी है तो फिर इन अंदरूनी दहशतगर्दों की भी गर्दन काटनी होगी। मॉडल टाउन का हिसाब लेंगे। हर पाकिस्तानी आज और हर तहरीक का रुकन, हर पाकिस्तान अवामी तहरीक का रुकन हाथ उठा के कहे किसास लेंगे, किसास का बदला लेंगे, खून का बदला खून है, उससे कम हम नहीं मानेंगे। ये खून दे देंगे या खून ले लेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दावते खताब देने लगा हूं यजीदी दौर के मर्दे हर को। अवामी अंदाज, अवामी लीडर, अवामी खताब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब को भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब। शकर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। टाइम थोड़ा है, सब बैठ जाओ भाई, यार शोर ना करो पीछे डार साहब, बस बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार की कर रहे हो पीछे, यार बस कर रहे हो यार, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बहुत सिक्योरिटी मैन ना बनो। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी बहनों, बेटियों, माओ, दोस्तों, भाइयों, मैंने कल नवाज शरीफ के चेहरे की तरफ देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे दफा 144 के चेहरे पे आ चुकी है। सोच के तो मैं अपने उस्ताद सईद पहलवान के होटल से आया था कि ऐसे कहूंगा कि जैसे मार्शल्लाह लगा हुआ है चेहरे पे, फिर मैंने कहा नहीं, बड़ी गैर पार्लिमानी बात होगी। यार पीछे हो जाओ यार, मैं बातें 2-3 आपसे करना चाहता हूं। गुजरांवाला के लोगों, मर गए गुजरांवाला का खड्डी वाला, खड्डी चला चला के मर गया कारोबारी दुकानदार हलाल का रिस्क कमा कमा के, मर गया अपनी, यार हट जाओ यार, नहीं चाहिए फोटो यार मुझे, मर गया अपनी लेथ मशीनें चला चला के। और सादे लोगों, गुजरांवाला के लोगों, ये नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत चोर है, बेईमान है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, कमीशन खोर है, इंतकाल और इख्तिदार की मुंतकली की रुकावट है। बस ठीक हो गया। जब
बस यार 5-10 मिनट हैं फिर तक। मैं गुजरांवाला के लोगों आपसे सीधी बातें करना चाहता हूं। अगर तो आपको ये कबूल है, आपको ये बदमाशी का कर रहे हो यार, आपको ये बदमाशी का निजाम कबूल है, आपके बेटे आपके बच्चे उठाए जा रहे हैं। पहले जो मोबाइल फोन चोरी करते थे वो मां की गोदों से बच्चों को छीन रहे। आपके बिलों पे जीएसटी लगाई जा रही है। आपको इंडिया की मार्केट का मफलूज किया जा रहा है। 20,000 अरब रुपए के लोकल बैंकों से मकरूज के साथ 72 अरब रुपए की फॉरेन मकरूज, जिसमें 12 अरब डॉलर इनके हैं। लोगों, मेरे मुंह में खाक, ये बहुत बड़े ड्रामाबाज हैं, डबल शाह है। ये बहुत बड़े पत्तेबाज हैं। खुदा की कसम, इनका बस चले तो ये सारे जमहूरियत की, आज इस मुल्क में जमहूरियत इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से है। पैमरा में अपने, टीवी में अपने लोग लगाते हैं, स्टेट बैंक में अपने लोग लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में अपने लोग लगाते हैं, शुमारियात में अपने लोग लगाते हैं। और लोगों, गरीबों, तुम्हारे बच्चों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ये 5 खानदान है अंदर से मिले हुए हैं। निकलो, ये बड़े ड्रामेबाज हैं। भट्टे वाले के पास जाओ के बच्चा उठा लेंगे, वो मेरा पुत्र। ये बहुत बड़े नौसरबाज हैं। और ये 4-5 वजीर, इंशाअल्लाह ताला, इमरान खान कहता था ये सारे लोग बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताहिरुल कादरी साहब की तहरीके क़िसास भी कामयाब होगी, एहतसाब भी कामयाब होगी, और अवामी मुस्लिम लीग की तहरीके निजात कामयाब होगी, तो ये सारे कामयाब होंगे। बस यार, बस। जब तक इनसे निजात नहीं होगी, जब तक इनसे निजात नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से है। पैमरा में अपने, और निजात तकरीरों से नहीं होने लगी। गुजरांवाले वालों, हर आदमी को इन्होंने खरीदा हुआ है, हर आदमी को इन्होंने खरीदा हुआ है। लोगों, जो सानिया मॉडल टाउन के पुलिस वाले हैं, उनको ये भगाने लगे हैं जैसे तोकीर शाह को भगाया है। ये बादशाह हैं, ये समझते हैं कि ये सरकारी अफसर, ये वो फरीद, क्या नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जी, फवाद साहब, तोकीर साहब, जब्बार साहब, गुजरांवाला के लोगों, अगर वक्त आया यही सुल्तानी गोवा होंगे और यही इनको जेलों के पीछे पहुंचाएंगे। मैं ये नहीं कहता। ताहिरुल कादरी साहब इस वक्त इस मजमा को देख रहे होंगे, उन्होंने खिताब करना है। हम सारे लोग, हम सब बेईमान हो जाएं, हम सब बिक जाएं, हम सारे नवाज शरीफ की तरफ चले जाएं। कसम है उस खुदा की जिसने मुझे काबे की छत में नमाज पढ़ने की तौफीक दी, नवाज शरीफ को 14 शहादतें कभी माफ नहीं करेंगी, कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे पास 5-6 मिनट हैं। इंशाअल्लाह 27 को मुल्तान में और राजा साहब 25 को डीजी खान, 26 को मुजफ्फरगढ़ दुआ के लिए जाएंगे,
3 दिन हम जा रहे हैं, 28 को रावलपिंडी या कराची, दोनों में से एक जगह। 29 को जनाब गंडापुर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि सारे अपोजिशन की पार्टियों की इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। लोगों, हमने फैसला करना है कोई किस की तरफ देख रहा है, कोई किस की तरफ देख रहा है, कोई वर्दी वाले की तरफ देख रहा है, कोई यूनिफॉर्म वाले की तरफ देख रहा है, कोई बगैर यूनिफॉर्म वाले की तरफ देख रहा है। मैं उस खुदा की तरफ दे रहा हूं जिसके हाथ देर है अंधेर नहीं है, जिसके हाथ देर है अंधेर नहीं है। और आज ये चारों पांचों वजीर जो भागने की तैयारी कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक, आबद शेर अली साहब, ख्वाजा आसफ साहब, ये 2 ख्वाजे तो बुक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ख्वाजा आसफ और ख्वाजा साद रफीक की तो टिकट काट देगी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह। 70 और लाख वोट जाली इनके डिब्बों से निकले हैं। और जाली वोट डालते कैसे हैं ये बेईमान। और जो इमरान खान कहता था कि 4 हल्के, वो साबित हुआ कि 4 के 4 में से गंद निकला। अगर वो 400 हल्कों की बात करता तो ये जमहूरियत थोड़ी है, ये बदमाशी है। और जब मैं जमहूरियत कहता हूं, क्या ये जमहूरियत है नवाज शरीफ साहब? कल मैंने टीवी पे देखा, कल नहीं 2-3 दिन पहले, एक मां ने झाड़ी में बच्चों को जन्म दिया। जब मैं ढाका में था, मेरी बहनों बेटियों, एक दिन मैं ढाका यूनिवर्सिटी से खिताब कर रहा था। मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। मैं खिताब कर रहा था, एक मेरी बेटी बहन उठी ढाका यूनिवर्सिटी में। उसने कहा, मिस्टर अहमद, तुम तकरीरें करते हो, हमारी बेटियां धान के खेतों में बच्चों को जन्म देती हैं, हम किस तरह तुम्हारे पाकिस्तान को वोट देंगे? हम किस तरह वोट देंगी तुम्हारे पाकिस्तान को? हमारी बेटियां धान के पानी के खेतों में बच्चों को जन्म देती हैं। हम जो खाते हैं वो इंसान नहीं खाते, हम जहां रहते हैं वहां इंसान नहीं रहते। लोगों, 20 करोड़ लोगों, ये आखिरी जंग है, वरना तुम गुलामी से नहीं निकल सकोगे। ये सारे सरमायादार, जागीरदार, लुटेरे और डाकू एक हैं। मैं आज गंडापुर से कह रहा था कि मैंने सारी जिंदगी काला काला रसूल अल्लाह के अलम को बुलंद करने के लिए लगाई। मैं शेरा वाले गायक में कहता था कि या अल्लाह इस्लाम को सर बुलंद कर, पर यहां फजलुर रहमान इस्लामाबाद को सर बुलंद कर रहा है। गंडापुर साहब ने कहा, वह मुझे 3 मिनट इशारा देंगे तो मैं भी। गंडापुर साहब ने कहा कि अचकजई, ओ बाबा, अचकजई ने जो तकरीर की वो नवाज शरीफ के कहने पे की, निसार ने जो तकरीर की वो नवाज शरीफ के कहने पे की। आखिरी 3 जुमले कहना चाहता हूं। इस मुल्क में गैर मुल्की एजेंडा था नवाज शरीफ को लाकर इस मुल्क में कश्मीरियों ने जिंदा रखा। इसको आवाज देने की ताकत नहीं थी। इस मुल्क में एटॉमिक टेक्नोलॉजी को मफलूज करने के लिए नवाज शरीफ को लाया गया। इस मुल्क में हिंदुस्तान की बालादस्ती को कायम करने के लिए नवाज शरीफ को लाया गया। इस मुल्क में चाइना कॉरिडोर को स्लो करने के लिए नवाज शरीफ को लाया गया। लोगों, अल्लाह के कब्जे में मेरी जान है। आज वो वक्त आ गया कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं है, ये गरीब की सरबुलंदी के लिए नहीं है। ना आपको बिजली मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना अमन मिलेगा, ना सुकून मिलेगा, ना तरक्की मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा। इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह 2016 नवाज शरीफ की सियासत का आखिरी साल है। और निकलो लोगों, इस जोर से निकलो कि जालिमों को पता लगे कि पाकिस्तान का नौजवान जिंदा है। और इंशाअल्लाह अब जोरदार 3 नारे, गो नवाज, मजा नहीं आया, गो नवाज,
इधर सुस्ती है अभी। गो नवाज, पाकिस्तान, ताहिरुल कादरी, इमरान खान और खुद शेख रशीद। कारकुनों, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों, दिलों को थामो, अपने जज्बात को काबू में रखो। बस चंद लम्हों में हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब आपसे हम कलाम होने वाले हैं। अपने जज्बात को काबू में रखें। चंद ही लम्हों में कायदे इनकलाब। ये आवाज़ ठीक है बेटे, थोड़ा ऊंची कर दे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम गुजरांवाला में और गुजरांवाला डिवीज़न के और जीटी रोड पर आबाद 25 शहरों के वो तमाम कारकुनान, ख़वातीन व हज़रात और पाकिस्तान के गयूर शहरी जो आज तहरीक किसास और तहरीक सालमियत पाकिस्तान के अज़ीमुश्शान एहतजाज में और धरने में शरीक हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक के उन तमाम तंजीमात के ज़िम्मेदारान को, कायदीन को और कारकुनान को जिन्होंने कल मुल्क भर के और ख़ास तौर पे पंजाब, सिंध और KPK के तीनों सूबों के 105 शहरों में अज़ीमुश्शान और अदीमुल मिसाल एहतजाज किए, धरने दिए और मुल्क की सियासत में एक अज़ीम और नायाब बाब रकम किया। ज़िंदगी में ये मंज़र कि मैं ख़ुद मौजूद नहीं था, मगर बैक वक्त मुल्क के 105 शहरों में मजमूई तौर पर लाखों की तादाद में मुल्क भर में अपने अपने शहरों में, डिवीजन्स में, ज़िलों में, तहसीलों में इतना बड़ा एहतजाज हो रहा था, इतने बड़े धरने हो रहे थे। ये मंज़र मैंने कल के मौका से कबल 1977 में PNA की तहरीक में देखा था। मैं अपनी 64-65 साला ज़िंदगी की पूरी यादाश्त में ये बात कह रहा हूँ। सिर्फ 1977 की सियासी तारीख़ में देखा था जब हर शहर में उस वक्त 100, 150, 100, 125, 70, 80, 90 शहरों में हर रोज़ एहतजाज होते थे, काफ़िले निकलते थे और क़यादत मुकामी तौर पे कारकुनान जमातों के और मकामी लीडर्स करते थे। ये एक ऐसी तहरीक है, किसास की तहरीक मॉडल टाउन के सानहा पर और हुसूल इंसाफ की तहरीक पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के लिए और करप्शन को बेनकाब करके पनामा लीक्स के करप्ट किरदारों के मुहासबे की तहरीक और इस मुल्क में जुल्म और जबर के ख़ात्मे की तहरीक, इसकी क़यादत इस वक्त मुल्क भर में कारकुनान कर रहे हैं। इस मौका पर मैं गुजरांवाला के इस अजीम धरने में शरीक जुमला कायदीन को, जिनमें मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक और बतौर ख़ास शेख रशीद अहमद साहब सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और चौधरी सरवर साहब मरकज़ी रहनुमा PTI और बिशारत अज़ीज़ जसपाल
और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायद आज़म, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल समेत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर जमातों के तमाम मकामी कायदीन और कारकुनान जो शरीक हैं, सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और इस अजीम काज के लिए उठ खड़े होने पर मुबारकबाद भी देता हूँ। इस बात पर भी कारकुनान को और तंजीमात को और पाकिस्तान के गयूर शहरियों को मुबारकबाद है कि 6 अगस्त को भी 6 बड़े शहरों में धरना और एहतजाज हुआ था। कल 105 शहरों में हुआ, मजमूई तौर पे कल तक 111 शहरों में, और आज 25 शहर इस एहतजाज और धरने के लिए तैयार हुए, उन्होंने किए। और मरकज़ी सबसे बड़ा धरना और इज्तिमा आज गुजरांवाला में हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कहीं कोई बदनज़मी का वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ऐसे मुनज़्ज़म और पुरअमन और तरबियत याफ्ता कारकुन पाकिस्तान की तारीख़ में न किसी को मिले हैं, न पहले मिले थे, न आइंदा मिलने का इम्कान। आज मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानी कौम को मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम बड़ी तवज्जो से ये बात सुने कि ये मसला सिर्फ सानिया मॉडल टाउन के शहीदों और ज़ख्मियों के किसास का नहीं है, वो हमारे एजेंडे का सबसे पहला आइटम है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सिर्फ किसास की तहरीक नहीं है, ये पूरे मुल्क के करोड़ों अवाम के हुसूल इंसाफ की तहरीक है। ये पाकिस्तान की बका और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। ये पाकिस्तान से करप्शन और दहशत गर्दी के गठजोड़ के ख़ात्मे की तहरीक है। ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो अंदरूनी और बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, उन्हें बेनकाब करके उनके मुआवजे की तहरीक है। ये पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों को उनके बुनियादी हुकूक लौटाने की तहरीक है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की असल हुक्मरानी बहाल करने की तहरीक है और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को कायम करने की तहरीक है। याद रख लें कि ये तहरीक सिर्फ मॉडल टाउन के सानिया के किसास तक महदूद नहीं है, ये इसके एजेंडे का सबसे पहला आइटम है। अगर सानिया मॉडल टाउन में कातलों का किसास हो गया और इंसाफ मिल गया तो मुल्क भर के करोड़ों कमजोरों और मजलूमों के इंसाफ का रास्ता खुल जाएगा। ये एक चाबी है पूरे मुल्क में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी का दरवाजा खोलने की, पूरे मुल्क से करप्शन और दहशत गर्दी के खात्मे की ये चाबी है। मॉडल टाउन तो जो नुकसान हुआ ये कुर्बानियां कौम के लिए लोगों ने दी थी, हमने, हमारे कारकुनों ने पाकिस्तान के लिए दी थी, करोड़ों गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ताजरों के लिए, किसानों के लिए, वकला के लिए, सहाफ़ियों के लिए, उलमा के लिए और इस मुल्क के हर मजलूम और कमज़ोर तबके के लिए कुर्बानियां दी थी। हमारा एक एजेंडा था पाकिस्तान के ज़ालिमाना निज़ाम को बदलना और इस्तेसाली निज़ाम की बजाय हकीकी आइनी कानून को लाना, हमारा एजेंडा था। अवामी तहरीक के कारकुन अपनी कुर्बानियां दे चुके, दे रहे हैं, 17 जून को भी दी थी, फिर 10-12 अगस्त को भी दी थी। 14 दिन मॉडल टाउन का पूरा मुहासरा रहा था, दुनिया गवाह है, जिसमें खाना पीना बंद था, लोग बीमार हो गए थे, एक शख्स शहीद हो गया। उस मुहासरे के अंदर हार्ट अटैक हुआ, रास्ते बंद थे, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका, फिर यहीं जनाजा पड़ा। फिर 14 दिनों के मुहासरे के बाद 12 अगस्त को भी मेरे कारकुनों ने कुर्बानियां दी थी, जब पूरे पंजाब से यहां आए थे और सड़कों पर रात के अंधेरों में उन पर गोलियां चली, उनके गलों में कुरान मजीद थे, यहां आके उन्होंने शहीदों के लिए कुरान खानी करनी थी, मगर गोलियां चली, लाठियां चली, फिर जख्मी हुए, शहीद हुए। फिर 14 अगस्त को निकले मेरे कारकुन इस्लामाबाद, एक करबला के माहौल में पहुंचे, तब भी कुर्बानियां दी। फिर 30-31 की दरमियानी रात इस्लामाबाद में गोलियों की छांव में गोलियां बरसात की तरह चली, फिर शहीद हुए।
जख्मी हुए, 75 दिन बैठे, धरना दिया। किसके लिए? मॉडल टाउन के सानिया का इंसाफ तो एक आइटम था, मगर मुल्क के जुल्म के निज़ाम को बदलने के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए, सारी कौम के लिए, और जाबिरों, जालिमों और करप्ट लोगों की गिरफ्त से मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हमारे मेरे कारकुन कुर्बानियां दे चुके। इस्तिकामत का पहाड़ बने, सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बने, न डरे, न झुके, न बिके, न खौफजदा हुए, न थके। आज फिर रमज़ानुल मुबारक में, ये जो 17 जून गुजरा 2016, जब मैं आया हूं, फिर माल रोड पर रोजे की हालत में मेरी कॉल पर आए। उसके बाद कल फिर आपने 105 शहरों का मंजर देखा। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन मुसलसल इस मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के गरीबों, कमजोरों के हुकूक की बहाली के लिए जुल्म और जबर और कत्ल की दहशतगर्दी की तारीख रात को खत्म करने के लिए कुर्बानियां 17 जून 2014 से दे रहे हैं। आज के दिन तक, आज गुजरांवाला में जमा है, 25 को डेरा गाजी खान डिवीजन में होंगे, 27 को फिर मुजफ्फर इलाकों में, 27 को मुल्तान में होंगे, 28 को रावलपिंडी में होंगे, 28 को पूरा क्वेटा बलोचिस्तान एहतजाज और धरनों का हम मरकज होगा। उस सूबे को 28 को रखा है। हमारे कारकुन इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए हिस्सा डाल चुके, डाल रहे हैं। मगर 20 करोड़ अवाम, जब पूरी कौम का मसला है तो एक जमात की फकत तहरीक के कारकुनों से या चंद लीडरों की जिद्दोजहद से मुल्कों की तकदीरें बदला नहीं करती। पूरी कौम को उठना होगा। हर घर, हर सूबा, हर शहर, हर घर लोड शेडिंग है। लाहौर में रोजाना 8 घंटे की लोड शेडिंग, और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग के बावजूद घर में बैठे हैं हम। बेरोजगारी है, घरों में बैठने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। घरों में बैठ के रोने से इंसाफ मिलना शुरू नहीं होगा। मेरी बात आज 20 करोड़ अवाम के साथ है। तवज्जो के साथ पूरी कौम सुने। घरों में बैठे रहने, हुक्मरानों को गालियां देने, आंसू गिराने, बद्दुआएं करने और तकलीफें उठाने से घर बैठकर ये कल्चर जुल्म का, जबर का, करप्शन का, बेईमानी का, बददियानती का, मुल्क दुश्मनी का खत्म नहीं होगा। थाने का कल्चर घर बैठे नहीं बदलेगा। गुर्बत और महंगाई का खात्मा घर बैठे नहीं होगा। घर बैठे गरीब के बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी। घर बैठे गरीबों के बच्चों के अस्पताल का इलाज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम कब तक घरों में बैठे रोते रहोगे, तड़पते रहोगे? वक्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को आवाज दे दी है। अवामी तहरीक, ये एहतजाज, ये धरने, ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, ये कारकुन, ये तुम्हारी आवाज बन गए हैं। पूरे मुल्क को हिला दिया है। 105 शहरों में बैयत वक्त एहतजाज और धरना पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं। और मैंने खुद इसलिए शिरकत नहीं की ताकि तहरीक की क़यादत कारकुन करें, तहरीक की क़यादत अवाम करें। मैंने कारकुनों के जरिए 20 करोड़ अवाम, गरीबों तुम्हें आवाज दे दी है, झंझोड़ दिया है, तुम्हारी आवाज बन गए हैं। मगर एहतजाज के लिए डॉक्टर भी निकलते हैं, कुछ नहीं होता। ये बात तवज्जो से समझे। हर रोज एहतजाज के लिए किसान निकलते हैं, धरना देते हैं। एक छोटा सा अफसर मुज़ाकरात करता है, ये वजीर तो घरों के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। उलमा निकलते हैं, कुछ नहीं होता। वकला निकलते हैं, कुछ नहीं होता। असातिज़ा आयत एहतजाज के लिए, धरनों के लिए निकलते हैं, कुछ नहीं मिलता। मजदूर निकलते हैं, क्लर्क निकलते हैं, कौम की बेटियां निकलती हैं, नर्सेज निकलती हैं, नतीजा नहीं निकलता। कभी आपने सोचा कि कौम का हर तबका एहतजाज करता है? हर रोज माल रोड पर धरने होते, हर रोज
असम्बली हाल के सामने। हर रोज कराची में कत्ल होते हैं, धरने होते हैं, हर रोज मुल्क के हर सूबे हर शहर में धरने हैं, एहतजाज हैं, होता कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता। आइए आज आपको बताऊं कि क्यों नहीं कुछ नतीजा निकलता। इसलिए नतीजा नहीं निकलता कि जुल्म करने वाले सारे तबकात मुत्तहिद हैं, जालिम सब एक हैं और मजलूम मुंतशिर हैं, कातिल एक हैं, मकतूलों के कमजोर वारिस मुंतशिर हैं, जाबिर करप्ट हुक्मरान और तबके सब मफाद परस्त एक हैं, और जो इनके जुल्म का निशाना बनने वाले अवाम और तबकात वो मुंतशिर हैं। तुम एहतजाज करते हो जुदा जुदा, तुम हुक्मरान अय्यारी मक्कारी के साथ सबको वापस फारिग करके भेज देते हैं। इस तरह उम्रें गुजर जाएंगी, नस्लें बीत जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ये जालिम जाबिर सरमायादार, ये कातिल करप्ट हुक्मरान, ये बड़े अय्यार भी हैं, मक्कार भी हैं, डाकू भी हैं, फिरौन भी हैं और यजीद भी हैं, कारून भी हैं। इन जैसी अय्यारी किसी के पास नहीं, इदारों के मालिक काबिज हैं। ये तुम्हें उम्र भर इसी तरह लालच दे के ख़त्म करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन एहतजाजों का नतीजा निकले तो सुन लें, अब एहतजाज यकजा होकर करो। डॉक्टर्स भी निकलें, किसान भी निकलें, नर्सेज भी निकलें, उलमा भी निकलें, वकला भी निकलें, असातिज़ा निकलें, तलबा निकलें, मजदूर निकलें, क्लर्क निकलें, बेटियां निकलें, मर्द निकलें, बूढ़े निकलें। वो निकलें जिनको घरों में बिजली नहीं मिलती तो कल एहतजाज कर रहे थे बाहर निकलकर, सब मिलकर निकलो। जिन्हें पानी नहीं मिलता अलग एहतजाज करने की बजाय मिलकर निकलो। जिनका झूठे मुकदमे पर्चे होते हैं सब मिलकर निकलो। जब मिलकर निकलोगे आप मजलूमों की कुव्वत बनेगी। मैंने रास्ता खोल दिया है, गरीबों कमजोरों को जो सकते में थे, गूंगे थे, उनको आवाज दे दी है, खड़ा कर दिया है। शहर शहर में आपको जुर्रत दे दी है कि डाकुओं को ललकारो, कातलों को ललकारो, जाबरों को ललकारो, करप्ट लोगों को ललकारो। वो गरीब पिसे हुए जिनकी बेटियों की इज्जत लुट जाती है वो रोते हैं। तुम्हारी आंखों के आंसुओं से इन जालिमों कातिलों पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। हर रोज आपके बच्चे इगवा हो रहे हैं। इगवा जिनके बच्चे होते हैं वो वालिदैन कहां हैं? घर बैठकर रोते रहोगे, हर गली से बच्चे इगवा होते रहेंगे। निकलो, बच्चों के वालिदैन निकले, गिरेबान पकड़ लो इन डाकुओं का, चोरों का, इन कातिलों का, मुल्क दुश्मनों का, जो आपके बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, जो आपकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, जो आपकी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते। कहो उतर जाओ इक़्तिदार के मसनद से। तुम हुकूमत करने के अहल नहीं हो, तुम सिर्फ लूट मार के लिए हो, इस मुल्क के गरीब अवाम के हुकूक के लिए नहीं। जब सारे मिलकर निकलेंगे, कल से निकलो, मेरा आज मैसेज है, कल निकल खड़े हो जाओ। इस हफ्ते के हर रोज निकलो, मगर मिल के निकलो। फिर हमारे एहतजाज शरीक हो जाएंगे, उनमें आ जाओ। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं, कोई ज़रूरत नहीं, और मैं क्लियर कर कहता हूं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के झंडे, जो लोग अवामी तहरीक के कारकुन नहीं, उन्हें इनके झंडे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। अवामी तहरीक के बैनर ना उठाओ। क्लर्क हो तो अपने बैनर लेके निकलो, मजदूर अपने बैनर लेके निकलें, किसान अपने बोर्ड के बैनर लेके निकलें, हर तबका अपने मुतालबात के साथ निकले, अपने बैनर्स के साथ निकले, अपने झंडों के साथ निकले, अपनी शराख्त के साथ निकले। मैं ये नहीं कहता कि यूं लगे कि सारे अवामी तहरीक में है, नहीं। मेरा गरज अवामी तहरीक से बाद में है, पाकिस्तानी कौम के साथ पहले है। पहले बाकी दूसरे। पाकिस्तान अवामी तहरीक से मैं कह रहा हूं, मैं उसके मफाद की जंग नहीं लड़ रहा, मैं पूरी कौम की माओ बहनों बेटियों की जंग लड़ रहा हूं। पूरी कौम के 20 करोड़ अवाम के मजलूमों कमजोरों की जंग लड़ रहा हूं। अवामी तहरीक का झंडा भले उठाओ ना उठाओ, यह मेरा मकसूद नहीं है। मेरा मकसूद है कि तुम्हारे आंसू रुक जाएं, बेटियों के सर पे दुपट्टे आए,
जिनकी बच्चियों के सरों में चांदी आ रही है, रिश्ते नहीं मिलते, माँ बाप के पास वसाइल नहीं, उनकी शादियां रुखसतियां हो जाएं, तुम्हारे बच्चों की इज्जतों की जान और माल की हिफाजत हो जाए, अदल और इंसाफ हो जाए, कत्ल पर गिरफ्त हो, ताकतवर इस मुल्क के कानून को पांव के नीचे न रौंदे, कमजोर और ताकतवर बराबर हो जाए। मेरी गरज इस हालात के तगय्युर से है, इन हालात के बदलने से है। देखें, आप और आपके बेटे असली डिग्रियां लेकर, बैचलर करके, एमए करके, एमएससी करके, कई पीएचडी करके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। असली डिग्रियों वाले सड़कों पे धक्के खाते हैं, खुदकुशियां करते हैं, जराइम की दलदल में फंसते हैं, रोजगार को तरसते हैं, और जाली डिग्रियों वाले असेंबलियों में बैठे, जाली डिग्रियों वाले मिनिस्टर बने बैठे हैं। आला तालीम याफ्ता भिखारी हैं और कम तालीम याफ्ता आपके मिनिस्टर और लीडर हैं। दयानतदार बाकिरदार लोग जिंदगी से आजिज हैं, बद किरदार करप्ट लोग तुम्हारे हाकिम और मुक्तदिर हैं। ये कैसा निज़ाम है? ये निज़ाम न अल्लाह उसके रसूल ने दिया, न पाकिस्तान के आइन ने दिया, न दुनिया की जमहूरियत ने दिया। ये निज़ाम डाकुओं का निज़ाम है, ये करप्ट लोगों का निज़ाम है, ये कातिलों का निज़ाम है, ये वक्त के फिरौनों और कानूनों का निज़ाम है, जिसमें गरीब और गरीब की नस्लों का कोई हिस्सा नहीं है। क्या आप चाहते हैं इसी तरह घरों में बैठ के रोते रहें? अगर चुप साधे रहे, आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, तो फिर इज्जतें बिकती रहेंगी, आंसू गिरते रहेंगे, तुम्हारे जिगर के टुकड़े कत्ल होते रहेंगे, बूढ़े वालिदैन आंसू बहाते रहेंगे, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अदल और इंसाफ नहीं होगा, हर जगह मॉडल टाउन के सानहे होंगे और किसी को कोई इंसाफ नहीं देगा। ताकतवर का ये मुल्क है। क्या कायदे आज़म ने ये मुल्क सिर्फ ताकतवरों के लिए बनाया था? क्या कायदे आज़म ने ये मुल्क सिर्फ जागीरदारों, सरमायादारों, लुटेरों के लिए बनाया था? क्या कायदे आज़म ने 1947 में जो लाखों कुर्बानियां हुई थी, खून बहे थे, इज्जतें लुटी थी, वो इन लुटेरों के लिए कि सब कुछ लूट जाएं? उनकी रूह भी तड़पती होगी। क्या इसलिए कायदे आज़म की रूह कहती होगी, आज का पाकिस्तान देखकर, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके? क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? ये कायदे आज़म के नशेमन को आग लगाने वाले, ये गरीबों की बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले, ये गरीबों की मेहनत मजदूरी का मजाक उड़ाने वाले, ये कमजोर इंसानियत के खून से खेलने वाले, इनके सामने खड़ा होना होगा, उठना होगा, इनको ललकारना होगा और इनसे इक्तदार को छीन लेना होगा, वरना उम्र भर भी कभी नतीजा नहीं निकलेगा। जब इनके खिलाफ आवाज बुलंद होती है तो इनकी खुद साख्ता फ्रॉड पर मबनी पार्लियामेंट और उस पर डेमोक्रेसी, जमहूरियत को खतरा लायक हो जाता है। पार्लियामेंट का आलम यह है कि अपनी करप्शन, जुल्म और कत्ल और दहशत गर्दी पर पर्दा डालने के लिए पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं। यही पार्लियामेंट है जिसे आज 3 माह गुजर गए, उन पार्लियामेंट के मेंबरान मिलकर पूरी कोशिश करने के बावजूद वजीर आजम के एहतसाब के लिए TORs नहीं बना सके। जो पार्लियामेंट अपने वजीर आजम का एहतसाब न कर सके वो जमहूरियत की रखवाली है। जो पार्लियामेंट जिसके फ्लोर पे पाक फौज को गालियां दी जाएं और दहशत गर्दों की हिफाजत की जाए, वो जमहूरियत का इदारा है। वो पार्लियामेंट जो एहतसाब न कर सके, वो पार्लियामेंट जो इस्तिगासा के कानून को कातलों को बचाने के लिए तरमीम का रास्ता खोल दे, वो किसकी पार्लियामेंट है? नौजवान तबकात को इसका हिस्सेदार बनाने के लिए ज़रूरी है कौम को खड़ा होना होगा। एक बार खड़े हो जाओ मिलकर। आपको 77 के बाद आज देख लिए 40 साल गुजर गए, कौम यकजा होकर खड़ी नहीं हुई, मुंतशिर होकर हर कोई रोता है और बेनतीजा रोता रोता घर चला जाता है। कल से उठो, उठो
और एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मजलूमों और जालिमों की जंग का आगाज करो। आप मजलूम हैं, अब मजलूमों की जंग होनी होगी जालिमों के खिलाफ। कमजोरों को खड़ा होना होगा ताकतवरों के खिलाफ। अमानत और दयानत की जिंदगी हाथों से निकल गई। मुआशरा करप्शन के साथ समझौता कर चुका, बेहिसी, बेजमीरी, बेगैरती के साथ समझौता हो चुका। इस जहन्नुम की आग से निकलना होगा। कभी आपने सोचा ये TORs क्यों नहीं बन सके? रुकावट कौन है? ये एहतसाब क्यों नहीं हो सका? रुकावट कौन है? कौम और इलेक्शन कमीशन से असासे क्यों छुपाए गए? क्यों छुपाए गए? इसका जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इलेक्शन हुए, आज के दिन तक नुमाइंदों को ताकत मुंतकिल नहीं हुई। 8-9 महीने 10 माह गुजर गए। जिम्मेदार कौन है? मुल्क में मर्दमशुमारी नहीं होती, 10 साल, 12 साल, 14 साल हो गए। जिम्मेदार कौन है? 5 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों को तालीम नहीं मिल रही। जिम्मेदार कौन है? फोर्स्ड चाइल्ड लेबर हो रही है। जिम्मेदार कौन है? 35 साल से एक ही तबका इक्तिदार पर काबिज है, मगर उन्हीं के शहर में और मुल्क भर में लोगों को सुथरा पानी नहीं मिलता, पीने का पानी। आज बलूचिस्तान के लोग आए थे, 55 बलूचिस्तान के लीडरों ने, नुमाया शख्सियात ने पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत का ऐलान किया। पूरे बलूचिस्तान से आए थे, तमाम बॉर्डर से, अंदरून बलूचिस्तान से। वो बता रहे थे कि 10-10, 15-15 मील दूर जाकर छागलों में पानी भर के हमारी औरतें और मर्द लाते हैं। 10-15 मील तक पानी नहीं मिलता। स्कूल जो बने हुए हैं वहां बड़े लोगों के गधे, घोड़े और जानवर बांधे जाते हैं। तालीम नहीं है, इलाज की सहूलत नहीं है, इंसानियत के हुकूक नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये एक निजाम है, बलूचिस्तान हो या सिंध, KPK के दूर दराज इलाके हो या पंजाब। ये मुल्क गरीब का है नहीं, मजलूम का है नहीं, कमजोर का नहीं है। ये मुल्क सिर्फ चंद 100 ताकतवर खानदानों का मुल्क है। उन्होंने लूट कर इस मुल्क को खा लिया है। ये वजह है 200 अरब रुपए के ऑरेंज मंसूबे वाले शहरों में, 200 अरब के ऑरेंज मंसूबे वाले शहरों के अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हैं। जाके देखो, लाहौर में देखो, एक बेड पर 3-3 मरीज। कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम और वज़रा एहतिसाब से बालातर हैं। कौन जिम्मेदार है? दिन दिहाड़े पुलिस अफसरान गोलियां चला के 14 लाशें गिराते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। कौन जिम्मेदार है? नेशनल एक्शन प्लान पे 17 महीने अमल नहीं होता। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ उसी कदर काम होता है दहशतगर्दी के खात्मे का जो पाक फौज के हिस्से में था। ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन कामयाब होता है, पाक फौज भी इसी मुल्क का इदारा है, वो कामयाब होता है। बाकी 19 शिकें नेशनल एक्शन प्लान की वजीर आजम और सिविल गवर्नमेंट के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। उनका अलायंस है दहशतगर्दों के साथ। जब तक दहशतगर्दी का और करप्शन का गठजोड़ जब तक ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क के हालात बदल नहीं सकते। लिहाजा उठना होगा हम सबको इन जालिमों और जाबरों के अगेंस्ट। पाक फौज को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ने पर पूरी कौम मुबारकबाद देती है, मगर दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ पाक फौज की ज़रबे ऑपरेशन से अपने कामिल अंजाम तक नहीं पहुंचेगा जब तक पीछे से नजरियाती दहशतगर्दी का फरोग ख़त्म नहीं होता। नजरियाती दहशतगर्दी पंजाब में हो रही है, हुक्मरानों की निगाह के नीचे हो रही है। अगर इसे अपने कामिल नतीजे तक ना पहुंचाया गया और पंजाब का ऑपरेशन करके और इन दहशतगर्दों के सरपरस्तों का खात्मा करके अगर मुल्क की सरजमीन को इंतहा पसंदी, नजरियाती दहशतगर्दी और अस्करी दहशतगर्दी की सारी अकसाम से पाक न किया गया तो ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन के नताइज फिर कलअदम हो जाएंगे, दहशतगर्दी फिर पनप जाएगी और मुंतशिर लोग फिर कुछ अरसे के बाद रिकॉन्सोलिडेट हो जाएंगे। कराची की कुर्बानियाँ भी रायगां जाएंगी, सिंध की काविशें भी रायगां जाएंगी, वजीरिस्तान के ऑपरेशन भी अल्टीमेटली नाकाम हो जाएंगे, इसलिए कि असल अजदहा सांप
बच्चे देने वाले सांप, अंडे देने वाले जानवर, जहरीले और पनपने वाले सपोलिए अगर सब मौजूद हैं तो बिखरे हुए सपोलिए फिर सांप बनेंगे, अजदहा बनेंगे, कौम को डसेंगे और जहां से चले थे वापस स्क्वायर वन पे आके खड़े हो जाएंगे। हमें अगर अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो दहशतगर्दी के हर मरहले को ख़त्म करना होगा। आज के खिताब से पहले मैं टीवी पे सुन रहा था किसी एक मौलाना साहब का बयान, अभी टीवी पर आ रहा था, और वो फरमा रहे थे कि सियासी अलाइज होना अलग बात है, सियासी इत्तेहादी होना अलग बात है, मगर हम अपना नजरिया ख़त्म नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो रही है, हम इस जाबिराना कानून को रद्द करते हैं और मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। अब भाई तहरीक मिनहाजुल कुरान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, 600 से ज़ायद हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, कल एक ही दिन में सबकी रजिस्ट्रेशन कर लो, हमें क्या प्रॉब्लम है? सारे रिकॉर्ड क्लियर हैं। अगर मदारिस में सिर्फ दीन पढ़ाया जाता है, सिर्फ अखलाक पढ़ाया जाता है, सिर्फ अकीदा, सीरत, फिक़्ह और इस्लाम पढ़ाया जाता है, कोई गलत नजरिया नहीं, तो रजिस्ट्रेशन में डर क्या है? असातिज़ा कौन है बयान कर दो, किन पैसों से मदरसा बना है बयान कर दो, फंडिंग कहां से है बयान कर दो, जिसका दामन साफ है वो क्यों रास्ते में रुकावट बनता है? पूरी कौम इस बात को समझ रही होगी। साफ जाहिर है वो गैर मुल्की फंडिंग से पर्दा उठाना नहीं चाहते, वो इंतहा पसंदाना नजरियात का अमल छोड़ना नहीं चाहते, वो दहशत गर्दों की पनीरी हमेशा पैदा करना चाहते हैं और इस मुल्क को दहशत गर्दी का मरकज रखना चाहते हैं। ये गठजोड़ है आले शरीफ की हुकूमत का और दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के नजरियात का। इदारे समझें इस बात को, अगर इस गठजोड़ को ख़त्म नहीं करते, नजरियाती दहशत गर्दी, नजरियाती इंतहा पसंदी और करप्शन और हुक्मरान, ये जो ट्राइएंगल है, से जिहती अलायंस, जब तक ये नहीं टूटता और ये इक़्तिदार पर हैं उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा और इस कौम को कुछ भी नसीब नहीं होगा। यहाँ आइन पर भी दहशत गर्दी हो रही है, कानून पर दहशत गर्दी है, 20 करोड़ आवाम पर दहशत गर्दी है, इस्लाम किडनैप हो गया है, शरीयत नाम लिया जाता है, किडनैप कर ली गई है इंतहा पसंदाना नजरियात ने, और सोसाइटी का अदल व इंसाफ करप्ट लोगों ने किडनैप कर लिया है, कानून और इंसाफ किडनैप कर लिया है कातिलों ने। अब लोग कत्ल का इंसाफ कातिलों से मांगते हैं, कैसे मिलेगा? जुल्म पर इंसाफ जालिमों से मांगते हैं, कैसे मिलेगा? करप्शन का हिसाब करप्ट हुक्मरानों से मांगते हैं, कैसे एहतिसाब होगा? इदारों की तकर्रुरी वो आइन में तरमीम करके सब कुछ उनके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन जिसने आज़ाद इलेक्शन करवाने हैं, वो आज़ाद इलेक्शन के अफसरान ये खुद मुकर्रर करते हैं, 18वीं तरमीम का बरकत। नैब जिसने एहतिसाब करना है उसके हेड ये खुद मुकर्रर करते हैं। FIA जिन्होंने तफ्तीश करनी है हेड खुद मुकर्रर करते हैं। FBR जिन्होंने टैक्सेस के निज़ाम को देखना है वो ये खुद मुकर्रर करते हैं। सारे महकमे जो पूरी जमहूरी दुनिया में आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मजबूत और मुस्तहकम होते हैं, उनमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट होते हैं। वो सारे के सारे इदारे इनके अपने ताबे हैं, हर एक में सियासत आ गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे नहीं, कोई कौम के ताबे नहीं। हमें इस पूरे निज़ाम को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, नए सिरे से उस्तवार करने की ज़रूरत है और उन गुमशुदा बुनियादों को, ईंटों को तलाश करना होगा जो कायदे आज़म के फ़िक्र ने रखी थी, और उस फिक्र पर, उन बुनियादों पर फिर पाकिस्तान कायदे आज़म का तामीर होगा। ये मेरा मैसेज है। पूरी कौम कल से इज्तिमाई एहतजाज और धरनों के लिए निकले और फिर आगे हमारे जो एहतजाज और धरने 25 तारीख को हैं, फिर 26 को हैं, 27 को हैं डेरा गाजी खान से, 27 को मुल्तान में और फिर 28 को रावलपिंडी, क्वेटा और बलूचिस्तान में, उनका भी हिस्सा बने अपनी अपनी शनाख्त के साथ, मगर मजलूम सारे यकजा होकर जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का और पूरी कौम का
हाफिज़ हो, निगहबान हो, और अल्लाह पाक अपनी मदद नुसरत से पूरी कौम और हमारे वतन को नवाजे और इस धरती को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरांवाला के अवाम को और पूरे डिवीज़न के शहरों के कारकुनान और अवाम को बार दीगर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक सारी काविशें कारकुनान की, तंजीमात की, शुरका की, पाकिस्तानी शहरियों की, मुख्तलिफ़ जमातों के लीडर्स की कबूल करे और आपको ये जंग हक़ की फ़तह तक जारी